बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिने किराम, अस्सलामु अलैकुम। 9 माह की हामिला बीवी से हम बिस्तरी करना जायज है या नहीं, या इससे औरत को कोई नुकसान होगा, या फिर बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाएगा। सबसे पहले एक बात को ज़हन नशीन कर लें कि हर वक्त और हर हालत में बीवी से लुत्फ अंदोज होना जायज है, इल्ला ये कि जिससे शरीयत ने मना किया है। और जिस चीज से मना किया वो ये है कि दुब्र में वती करना हराम है, और इसी तरह हैज और निफास की हालत में भी जिमा करना हराम किया गया है। रहा मसला हामिला बीवी से हम बिस्तरी करने का, तो इस सूरत में जिमा करने की हुर्मत की कोई दलील नहीं है। लेकिन अगर खदशा हो कि बच्चे को जरर और नुकसान पहुंचेगा, तो इस नुकसान का अंदाजा भी तजर्बाकार लेडी डॉक्टर ही लगा सकती है। फरमाने बारी ताला है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, तुम अपनी खेती में जहां से चाहो आओ। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का फरमान है कि कुरान पाक में जो लफ्ज़े अल हर्स आया है, ये बच्चा पैदा होने की जगह यानी फर्ज है। तो तुम अपनी खेती में आओ, यानी जैसे चाहो आगे से या पीछे की जानिब से, एक ही जगह यानी बच्चा पैदा होने वाली जगह में आओ, जैसा कि अहादीस मुबारका से भी साबित है। जब मुस्तकिल फतवा कमेटी के उलमाई किराम से सवाल किया गया कि हमल के अरसा में खामुंद के लिए बीवी से कब जिमा से इज्तिनाब करना वाजिब हो जाता है, और क्या हमल के पहले 3 माह के दौरान बीवी से जिमा करना बच्चे के लिए नुकसानदेह है या नहीं, तो कमेटी के उलमाए किराम का यह जवाब था कि जब हमल को जरर और नुकसान न हो तो हामिला औरत से जिमा करने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि हाइजा औरत से जिमा करना ममनू है, क्योंकि फरमाने बारी ताला है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज के बारे में दरियाफ्त करते हैं। आप उन्हें कह दीजिए कि हैज की हालत में औरतों से अलहदा रहो और उनके पाक होने तक उनके करीब मत जाओ। जब वो पाक साफ हो जाएं, तो फिर जहां से अल्लाह ने हुक्म दिया है वहीं से उनके पास आओ। यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। और निफास वाली औरत भी इसी तरह है कि उससे पाक होने तक जिमा नहीं किया जाएगा, और इसी तरह हज और उमरा का एहराम बांधने वाली औरत से भी जिमा नहीं किया जाएगा। शेख अब्दुल्ला बिन मुनीर रहमतुल्लाह अलैह से हामिला औरत के साथ जिमा से मुतल्लिक दरियाफ्त किया गया, तो उनका जवाब यह था कि शरीयत इस्लामिया में हामिला औरत से खामंद का जिमा करना ममनू नहीं है, बल्कि यह नहीं तो हैज और निफास वाली औरत के साथ खास है। लेकिन अगर तजर्बाकार डॉक्टर किसी की खास हालत के बिना पर फैसला करें कि इस औरत से जिमा करना इसकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो यह हालत खास है और इस हालत में जिमा नहीं करना चाहिए, और इस पर क्यास भी नहीं किया जाएगा। रहा मसला यह कि हमल के आखिरी महीना में जिमा करना बीवी के लिए नुकसानदेह है या नहीं, तो इससे मुताल्लिक तजर्बाकार लेडी डॉक्टर से राब्ता किया जाएगा, क्योंकि ये औरत की तबीयत और हमल के एतबार से मुख्तलिफ होता है, जो कि हमल के नतीजा में पैदा होने वाले असरात के एतबार से होगा, और ये तो कोई माहिर लेडी डॉक्टर ही बताएगी। लेकिन असल के एतबार से यही है कि हमल की हालत में जिमा करने से ना तो औरत का कोई नुकसान होता है और ना ही बच्चे को कोई जरर पहुंचता है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पेट में पाए जाने वाले बच्चे को खेती से मुशाबहत दी है, और आदमी की मनी को उस पानी से जो उस खेती को लगाया जाता है। तो ये तो इस बात की दलील है कि आदमी के पानी से मां के पेट में बच्चे को फायदा होता है, जिसका माना यह हुआ कि हालत हमल में बीवी के साथ जिमा करना और रहम में इंजाल करने से फायदा होता है, नुकसान नहीं। इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह
اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حمل کے دوران ہم بستری بچے کی سماعت اور بصارت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ کیا حمل کے آخری ایام میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے بچے کی پیدائش جلد یعنی وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، تو یہ قول صحیح نہیں، الا یہ کہ اگر جماع بڑی زبردستی اور شدت سے کیا جائے اور عورت کا رحم کمزور ہو تو پھر تجربہ کار لوگوں کا قول یہی ہے۔ اس لیے خامد کو چاہیے کہ وہ اپنی حاملہ بیوی کے نفسیات کا بھی خیال کرے اور اس کی تکلیف کا بھی، اور خاص کر آخری ایام میں، کیونکہ اس کے لیے تو بیٹھنا بھی دو بھر ہو جاتا ہے۔ اس لیے خامد کو ہم بستری کے لیے مناسب حالت اختیار کرنی چاہیے تاکہ نہ بیوی کو ضرر ہو اور نہ ہی بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں، البتہ ہر عورت کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، لہذا شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی طبیعت اور تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بستری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔